फैसला बाद में एसी फटने के मुख्तलिफ वाकयात में 14 अफराद जुलस कर जिंदगी की बाजी हार गए। मुनाफाखोर चंद पैसों की खातिर इंसानी जिंदगियों से कैसे खेलते हैं, आप अपने एसी को फटने से कैसे महफूज बना सकते हैं, इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी वीडियो देखें जिससे आप अपनी जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं। लीकेज की वजह से गैस को आग लग जाती है और वो धमाके का बाहिस बनती है। यहाँ पे गैस लीक हुई, किसी अनाड़ी से अगर काम हुआ और उससे कोई लीकेज रह जाए, जैसे ही अंदर कोई सिगरेट शोला होगा उसी वक्त इसमें धमाका हो जाएगा। इनडोर को आग लगती है, ये फटता नहीं है, फटता है हमारा आउटडोर यूनिट। आपका एसी क्या महफूज है? क्या इसकी गैस म्यारी है या गैर म्यारी है? क्या ये खुदा न खास्ता अगर धमाके से फट जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? इसके अंदर कोई फॉल्ट आए तो वो कैसे आता है और कैसे हमने बचना है? आज हम एक वर्कशॉप के अंदर आए हैं जहां पर एसी के काम होते हैं और यहां पर एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और आपको टेक्निकली चीज़ों का वो समझाएंगे कि एसी के जो खतरात हैं, अगर ये खतरा पैदा करता है तो ये कैसे करता है और बचना हमने कैसे है। अच्छा, मुझे बताइएगा भाईजान कि ये फैसलाबाद और इस तरह के इलाकों में कुछ वाकयात हुए हैं कि वहाँ पर एसी फट गया धमाके से और जानी नुकसान भी हुआ है, तो ये चीज़ बड़ी खौफनाक है। हर घर के अंदर ये लगा हुआ है, वैसे तो सहूलत के लिए है लेकिन ये खतरा बनता जा रहा है। तो बताएं कि ये खतरा किस तरह से हो सकता है। ये जनाब ऐसे है कि जो अभी रिसेंटली नई गैस आई है मार्केट में, ये फ्लेमेबल गैस है। ये सबब बन रहा है धमाकों का, ब्लास्टिंग का और आग लगने का, जिससे बेशुमार जानी नुकसानात हो रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपके पास जो चीज़ पड़ी हुई है मशीनरी, इसको आप क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में? ये जी हमारे पास इन्वर्टर आउटडोर यूनिट पड़ा हुआ है। अच्छा, आप हमें ज़रा दिखाएं, हमारी टीम भी ज़रा क्लोज करके दिखाएं। आपने बताते जाना है कि कहाँ से इसका स्टार्ट होता है, गैस कहाँ से शुरू होती है और किस तरह से इसकी मूवमेंट अंदर होती है और धमाके का बायस कैसे बन सकता है, क्या मामला है, ये बताइएगा। ये जी आउटडोर यूनिट है, इसमें हम यहाँ से गैस डालते हैं जो कि इस कंप्रेसर में आ जाती है और यहाँ से कंडेंसर यूनिट में आती है और अंदर मुकम्मल सर्कल कर रही है और इसके दूसरे एल्की वाल्व से, सर्विस वाल्व से निकलती है और जो आके हमारे इंडोर यूनिट, ये हमारा इंडोर यूनिट पड़ा हुआ है, इसके साथ ये लिंक अप हो जाती है। ये देखिए, ये दो पाइप हैं, इनके साथ ये जॉइंट हो जाती है। अब अगर ये जॉइंट्स जो हैं ये लीक हो जाएं अगर, तब भी गैस लीक होगी, ये लूज रह जाए। ये फ्लेयर नट के साथ होते हैं। धमाके का बायस क्या लीकेज है या कोई गैस का गैर म्यारी होना है? धमाका कैसे हो जाता है? लीकेज की वजह से गैस को आग लग जाती है और वो धमाके का बाहिस बनती है। यहाँ पे गैस लीक हुई, किसी अनाड़ी से अगर काम हुआ और उससे कोई लीकेज रह जाए, जैसे ही अंदर कोई सिगरेट शोला होगा उसी वक्त इसमें धमाका हो जाएगा, क्योंकि इसको आग लग जाती है। अच्छा, धमाके का जो स्पॉट है बेसिकली जब लीकेज होती है वो किसी उन नालियों के अंदर होगी और धमाके का जो असल स्पॉट है वो किस जगह पे धमाका बाहर होता है, अंदर होता है? अच्छा, ये जहाँ पे भी लीकेज होगी वहाँ पे होगा, लेकिन जो ब्लास्टिंग होती है, जो ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, ये आउटडोर यूनिट्स फट रहे हैं। इनडोर को आग लगती है, ये फटता नहीं है, फटता है हमारा आउटडोर यूनिट। ये देखें आप, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एक एवेपोरेटर है, ये एसी के अंदर वाला पार्ट है। तो इसमें ये पाइप लीक हो जाते हैं, हम यू कहते हैं। ये लीक जब होते हैं, ये देखिए रिपेयर हुआ हुआ है। कुछ अनाड़ी लोग इनको इस तरीके से रिपेयर करके लगाते हैं और जो दोबारा भी लीकेज का बायस। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर ये यहाँ पे लीकेज हो तो इसको रिपेयर कराना चाहिए या ये सारी चीज़ नहीं डलवानी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये चेंज कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, रिपेयर ना कराएं, अगर आपने किसी खतरे से बचना है तो रिपेयर ना कराएं, आप ये कह रहे हैं? मैं यही बात कह रहा हूँ। तो ये फिर अगर सारा डलवाएंगे बहुत ज़्यादा महंगा आएगा। बस ये तो है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा महंगा तो नहीं। कौन कौन सी इसमें एहतियात की जा सकती है कि हम इस एसी के धमाके से बच सकें और खुदा न खास्ता जानी नुकसान से बच सकें, क्योंकि हर कमरे के अंदर लगा हुआ है? यही कि जी जब सीज़न स्टार्ट हो तब आप अपने एसी एक दफ़ा सारे टोटल चेक करवा लें, ठीक है, कि उनमें कोई लीकेज की जगह तो नहीं बन गई है, क्योंकि ये फ्लेयर नट्स जो हैं ये ठीक हैं, टाइट हैं। तो बस यही एहतियात है इसकी। और ये है कि उस रूम वगैरह में कोशिश करें कि जहाँ पे एसी है वहाँ पे आप स्मोकिंग वगैरह, जहाँ शोला ना चलाएं। ये एहतियात अच्छी चीज़ है, लोगों की जाने जा रही काफ़ी है। और कुछ मुझे सीनियर लोग भी नज़र आ रहे हैं, भाईजान को बुलाएं, मेरा ख्याल है इनकी भी राय ले लेते हैं कि लोग ये ना कहें पता नहीं ये मनाजर का दोस्त था और इसने उबलाई जिसको कर दिया है। तो भाईजान आइएगा, बताइएगा कि ये जो इन्होंने बात की है, ये बातें इनकी दुरुस्त हैं आपके मालूमात और आपके इल्म के मुताबिक?
کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جو ناظرین کو ان دھماکوں سے بچا سکتی ہے, خطرے سے بچا سکتی ہے. تو یہ ہم نے لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرنا ہے, اویئرنیس دینی ہے. کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو وہ آپ بتا دیں. جی بس اس میں تو یہی ہے کہ جو ہمارے اے سی کے یونٹس ہیں وہ جہاں پہ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کوشش کریں کہ کوئی آگ والا معاملہ یا شعلہ نہ ہو اور اس سے ہم بچیں. صرف یہی ایک ریزن ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, بات سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو یہ نالے ہوتے ہیں جہاں سے گندا پانی گزر رہا ہوتا ہے, اس کے دائیں بائیں جو آبادیاں ہیں, ان آبادیوں میں جو اے سی لگے ہوتے ہیں وہ وہاں سے جو وہ جو پانی گندا ہے اس سے کوئی گیس جو نکلتی ہے, آپ بہتر بتائیں گا کہ اس سے اس کی نالیاں پائپ خراب ہوتے ہیں, وہ کیا معاملہ ہے؟ جی جہاں پہ بھی ہمارے لاہور میں ہر جگہ یہ ویسٹیج ڈرین ہے, سیوریج ڈرین ہر جگہ سے گزر رہے ہیں. ان نالوں کی وجہ سے نالوں میں جو بھی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور جو ہماری فضا میں وہ شامل ہوتا ہے, وہ گیسز جو ہیں وہ کاپر کے لیے اسپیشلی بڑی ہارمفل ہیں. وہ کاپر کو نقصان پہنچاتی ہیں جس سے بہت اے سی لیکیج کا باعث بنتے ہیں. جہاں پہ بھی قریب نالے ہیں وہاں پہ اسپیشلی یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے جتنی بھی ڈیوائسز ہیں الیکٹرانکس وہ خراب ہوتی ہیں اور کاپر ڈیمیج ہوتا ہے. ان کے پائپ جب لیک ہو جاتے ہیں تو وہاں سے آگ نکلتی ہے, آگ دھماکے کا باعث بنتی ہے. نالوں کے قریب اگر آپ کا گھر ہے تو آپ نے اوپر اس کے کوٹنگ کرانی, جیسا کہ انہوں نے کہا. تو احتیاطی تدابیر جو انہوں نے کہیں ایکسپرٹس نے, ان کو اپنائیں. اور فیصل آباد جیسے واقعات جو ہیں ان سے اگر ہم نے بچنا ہے تو احتیاطی تدابیر ہم کو اپنانا ہوگی. اس ویڈیو میں مناظر علی کو اجازت دیں, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.